ला 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 ला। फिर ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, सूफी मोइनुल्लाह जैसा बेबाक कहाँ मिलेगा। आओ तुमको सुना दे सूफी मोइनुल्लाह शाह का ये बयान, सुनो 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 सुनो। पैगामे मोहब्बत पैगामे हकीकत। अब आप हजरत से बयान सुनिए। ब्रदर मुहब्बिर यकीन सामईन हज़रात याद है ना? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को बीच में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ता क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक इन्नी अ'लमु मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी अभी मैंने आयत करीमा की तलावत की शर्फ हासिल किया। अब तमाम हज़रत मनी की दुआ सकते हैं, सामान हज़रत सकते हैं और दूसरा अंदर की सकते हैं और मेरे पीर मुर्शिद हज़रत फ़कीह ग़ुलाम मोहम्मद खान चिश्ती और दूसरा अजीज की सकते हैं। इसका तशरीह मफ़हूम यह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदम अलैहिस्सलाम बनाने से कई हज़ार साल पहले अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को मुखातिब करके कहा, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम गौर से सुनो, मैं एक अपना खलीफा जमीन पे उतारने वाला हूँ। क्या कहा? खलीफा कहा, हक है, हक। बंदा ने कहा, बशर ने कहा, गुनहगार ने कहा, खलीफा कहा। बहुत बड़ी नुक्ते बात बता रहा हूँ मैं। खलीफा समझे, या नमाज़ पढ़ेगा मुत्तकी ऐसे कुछ नहीं बोला, खाली खलीफा बोला। अब खलीफा का काम क्या है? इबादत करना। अल्लाह के बाद जिसका नंबर है आदम का है। अल्लाह के बाद किसका नंबर है? वो नायब अल्लाह है। हम सब अल्लाह की नायब है, तो हम ही नहीं है, हम ही नहीं है। ये हर इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मजहब से देश में रहता हो, है तो आदम की औलाद। आदम की औलाद है कि नहीं? तो आदम की औलाद जितनी भी है सबके सब खलीफुल्लाह है। दावे के साथ कहूँगा मैं, बंदे नहीं है। बंदे क्यों? हम अनजान थे इसलिए गंदगी में पड़े हुए रहे। गंदगी से बंदे की तरफ और बंदे की तरफ से बंदगी से बुलंदी की तरफ जाना है। न गंदगी में देखना है न बंदगी में अटकना है। हमको बुलंदी की तरफ जाना है। हम बुलंदी को भूल गए, बस बंदगी के कहते बैठे जाते नहीं। अल्लाह ने हमको बंदे मारने का भेजा, बंदे मारने नहीं भेजा। हमको बहुत ऊँचा मुकाम दिया अल्लाह ने। अल्लाह के बाद के नंबर आदम का है। आप सुनिए, इसलिए अल्लाह कहता है, आए आदम अपने आप को पहचान। हमने तुझे क्या मतलब बताया, अपने मर्तबे भूल गया और बंदा बन के बैठा तू। अरे बंदे के लिए एक फरिश्ते के कम थे क्या? आदम को जो बनाया उसने, ये वही है कि आदम को तो जो मौका मिला कैसा? अरे आदम बनाया भी नहीं, खलीफा कहा। अब कौन सी रियासत किया आदम ने? कौन सी रियासत किया? कौन सी इबादत किया? अरे पैदा ही नहीं, बना ही नहीं। तो हमको खलीफा कह दिया, हम आज के खलीफा सबके सब। अब मौलवी लोगों का इतराज है, अरे ये सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम के लिए है। ठीक है, आदम के अलैहिस्सलाम के लिए, अमल लिए नहीं। लेकिन गौर करो,
मुझे हंसी आती इन लोगों के ऊपर। अल्लाह ने कहा कि मैं अपना खलीफा जमीन पे उतारने वाला हूँ जो फसाद और खून से बर्बाद करेगा। क्या करेगा? फसाद खून दिया हर चीज उसके अंदर बुरी काम करेगा। फिर भी वो मेरा खलीफा है, फिर भी वो मेरा खलीफा कहा। तो आदम साहब के मुताबिक अल्लाह ने कहा अरे फरिश्तों तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ। फरिश्तों ने कहा ऐसे तो खलीफा बनेगा तो जमीन में फसाद और खून से बर्बाद करेगा। आपके दलीलों तस्वीर के लिए कमी है क्या? कमी है क्या? नहीं, कमी नहीं है। हम कमी नहीं, लेकिन हमारा मकसद अल्लाह का कुछ और है। वो मकसद ये है कि हमको अल्लाह ने किस लिए बनाया है? पैदा नहीं किया, बनाया। और एक आदम को बनाने के लिए 17,000 साल लग गए बनाने के लिए। एक आदम को बनाने के लिए 17,000 साल लगा। समझे? अभी हम खलीफा कुछ परिंदे बैठे हुए ढूंढ रहे हैं कि बैठे वाले भी परिंदा बोलेंगे, उठने उड़ने वाले भी परिंदा बोलेंगे। बैठे वाले परिंदा है कि नहीं? कितने परिंदे, चाहे छोटा परिंदा हो या बड़ा परिंदा हो, है तो परिंदा। परिंदा है कि नहीं? परिंदा है। वो उड़ना नहीं, ये उसकी मर्जी है, उड़ना नहीं उड़ना। लेकिन जो उड़ रहा है उसको तुम एक परिंदा कहेंगे, बाकी जो बैठा है उसको परिंदा नहीं कहेंगे। ये गलत है कि नहीं? ये गलत है कि नहीं? तो हम सब के सब जितने भी है अब अनजान खलीफा है। अपने आप को समझ रहे नहीं और मौलाना के कहने बिल्कुल फंस गए। हम बंदे हैं, हम बंदे। लेकिन मौलाना खुद नहीं जानता कि हम अल्लाह ने किसने पैदा किया। मौलाना खुद नहीं जानते, अगर जानते तो ये बातें नहीं कहते। तो हमको चाहिए अपने आप को क्वेश्चन कितना मरतबा दे। और इसकी वजह ये कि शैतान को बड़ा गुरूर आया था, मैं इतना ही इबादत करा और अल्लाह की बात मेरा नंबर है। तू गुरु मत कर बोले, तू गुरु भाई अल्लाह हो बोले, किसको रखना किसको नहीं रखना मैं जानता हूँ। तू कहीं को गुरु करता नहीं, तेरे बाद मेरा नंबर मेरे जैसे मदद कोई नहीं कर सकता। अच्छा बोले कहा जब मैं बातें करी सोची थी उसके गुरु तोड़ने की। तूने तो बोले इबादत के तौर पे मुझ तक पहुँचा, इबादत करके इबादत के तुम मुझ तक पहुँचा, लेकिन मैं आदम को ऐसा बनाऊंगा मैं खुद उसके पास पहुँचूंगा। मैं खुद उसके पास पहुँचूंगा, उसके मेरे पास पहुँचने की जरूरत नहीं। और ये नजरिया है, वो है मोहब्बत। मोहब्बत अगर तुमको अल्लाह से मोहब्बत लगाऊंगा तो अल्लाह खुद मेरे पास पहुँचेगा। उसको जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ पूछा है? हम अल्लाह के माशूक, अल्लाह हमारा माशूक है, अब अल्लाह हमारा आशिक है, हम उसके माशूक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आशिक की तारीफ करेंगे ना। लखन खलक इंसान फिर हमने तो कोई हमने इंसान बड़ा खूबसूरत पैदा किया, तारीफ करेंगे नहीं? अल्लाह ने तारीफ करेंगे नहीं। अरे आशिक है जब तक बात तारीफ कर रहा और बेहिसाब गुनाह कर रहे तब नजरअंदाज कर रहा, क्यों कर रहा? तो 70 बार की मोहब्बत हर बंदे थे। शैतान की ये गलती बर्दाश्त नहीं करा, सारे को गले में डाल दिया। हारून मारूफ ने ये गलती बर्दाश्त नहीं किया, उसको कुएं के अंदर बाबर शरीफ कुएं के अंदर लटके रखा। और हम कुरान पूरा कर रहे थे, बिना नजरअंदाज कर रहा। वही क्या है? ऐसी क्या हमारे में है? खासियत की हम कितने गुनाह करें नजरअंदाज कर रहा है? उसको हमसे मोहब्बत है, उसको हमसे आप मोहब्बत जरा है। घुमा भी लेना, थोड़ा घुमा के एक दो मतलब घुमा लेना कौन सा है। उसको हमसे मोहब्बत है। अब अल्लाह मोहब्बत के लिए पैदा किया है। हम इंसान हैं, क्या है बोलते ना, ए बेटा सुन, हम क्या बोलते? इंसान है। इंसान मतलब जानते हो? इंसान मतलब क्या है? अरे हम इंसान हैं। अरे हाय किस लिए इंसान कहा उसने? इंस के मायने मोहब्बत, और इंसान है मोहब्बत करने वाला। अरे हर इंसान मोहब्बत में एक पल भर भी नहीं रह सकते मोहब्बत के बगैर। हर इंसान को मोहब्बत है, किसको औरत से मोहब्बत है, किसी बच्चे से मोहब्बत है, किसी पैसे से मोहब्बत है, किसको कैसे मोहब्बत है, किससे मोहब्बत है कि नहीं? बगैर मोहब्बत के रह सकते इंसान? अरे इंसान कहीं नहीं किसी से मोहब्बत है हो गई ना, बगैर मोहब्बत की तो काम तो नहीं जमेगा।
सोचो जरा, सबको मोहब्बत के लिए पैदा किया अल्लाह ने, इबादत के लिए पैदा नहीं किया। अब इबादत किस लिए करा कि तुमको तो मोहब्बत के रास्ता मिले बोले, और बुरे के रास्ते मिले। और अल्लाह ने इतनी छूट दिया हमको कि अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, इस जमीन पे जितने भी चीजें दिख रहे वो सब तेरे लिए। हराम कौन सी चीज है? हराम जब सब मेरे लिए है तो फिर हराम कौन सी है? हाँ, हराम है। बेतरतीब से इस्तेमाल करने का नाम करोगे तो तुम्हारे लिए नुकसान होगा, मगर हिकमत के तुम इस्तेमाल करोगे तो नुकसान होगा, और हिकमत से तुम इस्तेमाल करोगे तो हलाल होगी। अभी कैसे मैं बताऊँ, शोला रखा हुआ है, बच्चा रंग रहा है, रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे उसको? तो रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? एक मुंह में डाल दे बच्चा, उसको क्या मानना आ जाए ना, वो मुंह में डाल देंगे, है ना, मुंह में डाल देंगे, इसलिए रोकना जरूरी है उसको। और वो जब बड़ा बच्चा होगा इसकी जैसे हमारे धरेंगे आग लगे चूल्हे के अंदर, वो सब क्यों नहीं रोकते? वो सब क्यों नहीं रोकते? आग लगा धरे उसको मार मुड़ बोल रहा है, लगा जल्दी साथ, क्यों वजह क्या है? आग लगी हराम होती तो उसकी गाना नहीं काम जान गया, वो जान गया। अभी तीसरी बात, तबले धबधे बजाएंगे, पैसे देंगे क्या? बहुत अच्छा बजा रहे, धबधे बजाए पैसे देंगे, क्या दिमाग लगाए? देखो कि क्या ड्रामा बोलेंगे क्या बेटा? धबधे बजा देंगे, पैसे छोड़ेंगे, हाँ बहुत अच्छा बजा बोलेंगे नहीं, उसको रोकेंगे, मत बजा, तबला फूटेगा, वो जरूरी है। और वो तबले वही, और मैं एकदम ठुमरा और दादे सब बहुत अच्छा बजा रहा, ले पैसे, कल आगे बजा रहा, कल आगे बजा भी हराम चीजें तो क्यों कर रहा? हराम क्या करेंगे? वो थोड़ा बात करने के बाद बात करने गए आप यूट्यूब पे चल रहे हो, बस आप समझे? तो अनजान चीज, जो चीज से हम अनजान है वो हमारे लिए हराम है, और जो जान गए उसके हराम नहीं, वो हराम नहीं बेटा। इसमें फूलों बोला है ये हराम है, हराम कुछ नहीं हराम, चेहरा इस्तेमाल करो, अल्लाह ने अकल दिया, हिकमत दिया है, तो हिकमत से इस्तेमाल करो, आप आ रहे हैं हिकमत से इस्तेमाल करो, तो हिकमत से कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। अभी टेलर का मुझे टेलर की काम नहीं आती, मेरे को देखिए बजवाए हमारे सिलेक्ट दे, कोई एक टाँग कभी बाहर पड़ो, बाहर पाऊंगा, कोई देख इसमें आता, अरे नहीं मेरे टाइम क्यों टेलर है? आके बाबा इसको पैसे देके कर रहे हैं, और मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ बेचारा, तो वही करे मुझसे कराएंगे नहीं, कोई चीज हराम नहीं बेटा। ये मौलवी लोग हमारे दिमाग को चाट रहे, हम घर डर हमला खौफ आने वाला में जरूर वाले बोला कि खौफ आने वाला में जरूर उन्हें खौफ खतरे, इसके लिए जो हिकमत वाले के लिए। अब घर में सांप घुसा, घर में सांप घुस गया, तुम क्या करेंगे? डर के हमारे भाई निकलेंगे नहीं, अरे घर में सांप घुसा काटेगा, सब काटेगा, अपने आपको बचने की कोशिश करेंगे, सब घर के लोग बाहर सब बेटा नहीं, अरे मैं सांप है अंदर, तो मैं ऐसे घुसेगा अंदर, तो हिकमत से पकड़ेंगे, उसे दांत तोड़ेंगे, गले में डालेंगे, क्या करोगे? हिकमत से उसको हमें मिल गया, अरे अच्छा करे उसको पैसे दे रहे, क्योंकि हमारी जान बचा, हमारी जान बचा, अभी हमें अरे रोकना चाहिए ना। तो हिकमत से जो भी काम किया जाएगा वो हराम है, और गैर हिकमत से करोगे तो बोलोगे हिकमत नहीं जाती, इसलिए हराम हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकी शाह मर्दा शेर अज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, शाह मन सुल्तान आलम या सैयद अहमद कबीर, खातिर मनकुन जमा या गौसे आज़म दस्तगीर, दस्तगीरी कीजिए या हज़रत रोशन जमीर, शाहों के शाह बादशाहों के बादशाह, लुत्फ़ अंबिया कर्म औलिया
बाबा फजले पंजेतन या अली, 5 नारे पंजेतन के 1 नारा हैदरी या अली, पीर साबिर ख्वाजा कुतुब कलंदर तमाम वली अल्लाह का दर दमस्त कलंदर, दादा किबला मुर्शिद का दर दमस्त कलंदर। तो समझे, तो कोई हराम नहीं है, अब कोई मौलाना का चुनाव नहीं, इस बार हम कहते मैं बाला करी बता, सुअर को तुम हलाल करी बता, मैं हाँ बता सकता, अब तुझे शौक निकलूंगा, शौक से तुझे भी खिलाऊंगा, तू भी खाएगा, हाँ मैं अरमान देख खिला, अब मुर्गी है ना पर, गोश्त बड़ी बड़ी टुकड़ी करके खिला, मुर्गी खाया, मुर्गी खाई ना, मुर्गी काट के क्यों खाते, चल यार बता चल मंदिर में दूँ, तो क्या बोले क्यों, एक बस, कुछ ही था एक बस, होगा, एक बस से घूमे जी, अगर है कि नहीं, अगर एक बस करेंगे तो, शरीर तो उन लोगों के लिए है, जो हिकमत नहीं जानते, शरीयत उन लोगों के लिए है जो हिकमत नहीं जानते, जो हिकमत जानते उनके लिए शरीयत नहीं, हक है। बेशक उनके लिए शरीयत नहीं, उनको शरीयत को बंधन मत बांधो, हम शरीयत के परे हम, अरे भैया आ गए, चटकी बैठेंगे ना ऐसे करेंगे, अरे हमने ऐसे कर दिया, क्या चटकी बैठेगी हमको, अरे दूर हाथ करे उसके, उसकी क्या चटकी बैठेगी, उसे डरे नहीं ना, जो हाथ में दूर किए, तो हर कोई भी काम करो, एक मत करो, एक मत करो, अगर एक मत करोगे सब कुछ फायदे होंगे, और गलत तरीके से इस्तेमाल करो तो नुकसान होगा, अगर ये क्या और क्या है, यही क्या, और फकीर इसकी जानते हैं, इसलिए फकीर लाभ हो गए, जो काम तुम नहीं करना चाहते हो फकीर करके बताओ, जो तुम जिससे डर रहे थे ना फकीर वो करके बताओ, फकीर हाल रास्ते जानता, फकीर हाल रास्ते जानता, अभी एक बार हुआ कि वो तो हजरत अली कर बना हो जाएगा, छोटे थे अपने जैसे बड़े हो गए, छोटे इससे बड़े जब थोड़ा हजरत अली की उम्र थी, हजरत अली उम्र कितनी थी, छोटी, इससे थोड़ा बड़ा, 5-7 साल, या इसकी इतना 10 साल, जाएगी घर पे जा सो जा हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली करबला, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान गनी, ये चारों जा रहे थे, जाएगी एक जा रही एक पट्टा फुटा था, पट्टा फुटा था, एक रास्ते में जा रहे थे, तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा, ये रास्ते से मत जाओ, हुक्म लग गया, तोड़ने की हिम्मत है क्या, तोड़ने की हिम्मत है किसी, आकर मना करा, नहीं लेकिन अलग बच्चे थे, क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, मैं जाऊंगा, टूट गया हुक्म, शरीर टूट गई, हुक्म है शरीर, चले गए, तो क्या देखते हैं, 3 बौली, कुएं जो बोलते हैं, 3 पानी ऐसे छलांग मार के इसमें जाता था, इसके पानी इधर जाता पर बीच में सुखी खड़े, आवाज आती थी हुजूर की, ऐ अली आगे बढ़ो, ऐ अली आगे बढ़ो, वैसे का मन कैसा, अगर जैसे आया अली हो पैसा बोलते ना, लेकिन क्या बोले आगे बढ़ो, अब तरीके शुरू कर दिए, अब शरीर में तरीके में फर्क है तो बता रहे, तरीके क्या है, तोड़ की जलती, तजुर्बा करके जलती, और शरीर दायरे में जलता, हद से बेहद पक्के जलता, तो क्या, तो आगे क्या देखते, ये खूबसूरत परिंदा, एक खूबसूरत परिंदा पुराने आयत लिखे हुए, क्या पुराने आयत लिखे हुए, लेकिन वो गो कर रहा, क्या कर रहा है, गो कर रहा, अरे थूक दो मेरे उसके ऊपर, बोले कुरान का हरम है, मेरा हुक्म है, बोले थूक गया, तो खूबसूरत परिंदा और थूको उसके ऊपर, और वो भी पुराने आयत लिखे हुए, और थूक दो बनाओ, थूक दिया, एक बदसूरत परिंदा, इसके बाद क्या नजर आता, एक बदसूरत परिंदा नजर आता, वो बदसूरत परिंदा देखते, अलगावल को चलो, और बोले बदबू आ रही उसके पीछे, और मैं जाने नहीं जाने दो रही, मैं कैसे जाऊँगा, मेरे हुक्म है,
बस में पढ़ने की नाक पकड़ के घोषणा किया था क्या घोषणा थे लेकिन उसने क्या लिखा था उसने क्या लिखा था अब घोषणा नहीं और आगे चले तो एक बिना कपड़े के औरत में नजर आई बड़ी खतरनाक खूबसूरत बिना कपड़े के और नजर आई आंखें बंद करो और जोर जोर जाओ तो आंखें बंद कर आप सीधे सामने देखे गश्ते बदल ये आपने निगाहें नीचे करके चल जाओ दौड़ नहीं जाने तो इनके पीछे भाग रहे इनके पीछे भाग रहे और ये आगे जा रहे बरगर वो गायब हो गए मैं आगे देखते क्या देखते तो सुरीला आवाज कर मेरे क्या कर रहा है पर कान में उंगली डालो और इतनी अच्छी आवाज आ रही सुरीली आवाज आ रही और कान में उंगली डालो हुक्म था डाल दे कान में उंगली आगे बढ़ो बड़े लोहे लोहा लोहा उड़ रहे ऊपर लोहा उड़ रहा ऊपर लोहे ऊपर ये झाड़ी के पास बैठ जाओ क्या बोल रहे वो झाड़ी के पास नहीं सबसे पहले पहाड़ दिखाई देता तो बड़े बड़े पत्थर नीचे आते हैं और छोटे छोटे पत्थरों पर जाते हैं पहले ये सीन था ये क्या माने बड़े बड़े पत्थर आधा छूटा होगा आधा गिर थे लेकिन छोटे छोटे पत्थरों पर जा रहे क्या माने लगता आगे बढ़ बोले फिर बाद में बोली फिर बाद में वो लड़की एक लड़की दिखी थी वो पेपर में दिखी ना तो इसके बाद लास्ट पेपर में क्या दिखे लोहा उड़ते जा रहा है बोले बोले झाड़ी के बाद बैठते बोले लो ना बोले ज्यादा लेके तू क्या बोल रहे अफसर कैसे जाते कि नहीं सब जब तो भेजे सब तरीके से काम लेना था अब तुम शरीर को पकड़ पड़ेगी तरीके से क्या लेके बढ़े लेकिन कर पाएंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे तो अच्छा बोले अरे मैंने मना किया था तू क्यों गया शरीर अभी नहीं बोल रहे तू गया क्यों ले जाता तीन बार देना नहीं आता मुझे वो हैरान होते क्या हुआ बोले आखिर बताइए बोले क्या बात है क्या क्या देखा तुमने बड़े बड़े पहाड़ देखा छोटे छोटे पत्थर ऊपर जा रहे बड़े बड़े पत्थर जा रहे एक दौर ऐसा है जो नालायक लोग हैं उनकी बहुत कदर कीमत होगी उनकी कदर कीमत बहुत होगी और जो कदरदार है पेशावर है काबिल है उसे कोई कदर नहीं होगी और जब ये दिखेगा ये मंदिर दिखेगा तो समझ लेना क़यामत करेगी क़यामत करेगी तो इसके बाद क्या देखे बोले ऐसी औलाद पैदा होगी ऐसी औलाद सोनी क्या रे क्या सुना आज बात नहीं सुन के मिली तू क्या बोल रहा क्या देखे मैं कुआं देखे इधर ऊपर हिल जा रहा है इनके पास हिल जा रहा है अच्छा बोले तो इसके मतलब ये बोले एक ना फरमाना औलाद बाबा की ना फरमानी करने वाली औलाद पैदा होगी और हंसते ज़्यादा पैदा होगी तो ये ना फरमानी की सबब से माँ बाप अपने सोचे क्या औलाद पैदा होगा बोले हमारे तक अगर नहीं होती तो अच्छा होता ना फरमानी कर बोले जी कसरत से होगी बोले ऐसा औलाद कसरत से होगी अच्छा ये जब लोग जाऊँगे देखोगे तो समझना क़यामत करेगी दिखाई दे रहा अभी बोलो जो निकल कपड़ा जिसम पे होगा लेकिन टी कॉट के कपड़ा होगा तो दिखते हैं मैं नारियल के अंदर टी कॉट के अंदर सब कपड़े दिखते हैं नहीं तो पता दिखता ही नहीं अमेरिकन देखो लगे आपके बताना और ये कपड़ा निकलेगा लोग उसको बड़े खुशी से चाव से पहनेंगे तो समझना करेगा आज उनकी कपड़ा निकल गया औरतें बड़ी शौक से पहनती है ना और देखो शौक से पहनती वही आलम है आज का
और ऐसे दो जो फ्लो जाएगा अच्छे बोले आगे क्या देखे बोले खूबसूरत परिंदा ये खूबसूरत परिंदा और भी पुराना लिखा हुआ आपने थुकने का क्यों कहा बोले ऐसे गल्लू गली मौलाना फिरेंगे बोले सुभान अल्लाह गल्लू गली मेहमान मुसलमान मौलाना फिरेंगे कसरत के फिरेंगे जब इनकी कसरत ज्यादा होगी तो समझ जाने क़यामत करेगी हाँ जी सरकार ये बड़े हदीसों कुरान बड़े बड़े सुनाएंगे अरबी सुनाएंगे सब कुछ सुनेंगे कहाँ से भी गए उनके समझे? अच्छा अब इसके बाद क्या देखे यार मैं बहुत गुस्सा था तो क्या बोल रहे हाँ मौलाना जब ऐसे बोलाना होंगे ऐसे तो बोल रहे होंगे तो क़यामत मस्जिद क्या बोलता है फिर इसके बाद बल बस्तूर बनने जो काबिल जो खंडदा है क्या काबिलियत है उसको कोई कीमत नहीं बेशक उसके पास कोई झुक्की देखेंगे नहीं क्या उसको कोई देखिए देंगे आज चमक हो क्या चमक आ गई बेशक चमक दमक के पीछे बहुत आ गई बेशक आज के लोग और ऐसे कोसों में मेरे बाहर को उसके बाद एक दिखेगा ऐसे है और जितने और इसको पाया खुदा को पाया जिसने उनको पाया उसने खुदा को पाया बोले की बात क्या देखे हाँ के बाद वो बगैर कपड़े की हाँ औरत दिखेगी और सूर्य आवाज कान में तो घर घर आवाज आएगी और इतनी जब हर घर में हर घर के अंदर टीवी होगी अभी हर घर के घर अंदर नहीं बाबा, अब तो हाथ में है। हाथ में मोबाइल घर तो अब तो हाथ में। म्यूजिक बहुत खूबसूरत लगता है है ना तो जब ये कैसे से ज्यादा हो गए तो मैंने कार में छोड़ दी बोले लोहा भी दौड़ रहा था पहले लोग सफर करिए थे उड़ेंगे। ये था वो मंदिर कौन बताया हजरत अली ने बताया सुभान अल्लाह और ये हजरत अली ने क्यों बताया जब तक की शरीयत नहीं तोड़ेंगे तुम क्योंकि शरीयत हमको बोले नहीं है हिकमत अगर अल्लाह ने तुमको आता कि तुम आज की तोड़ सकते हैं नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। सबिमुल्लाह शाह चिश्ती जिंदाबाद सबिमुल्लाह शाह चिश्ती नसबंदी पांच नारा पंजतनी एक नारा है दिली या भाई कर रहा हूँ। क्या कर रहे थे क्या पूरी तक नहीं रहेंगे नहीं मैं ये खोल के रख के क्या करेंगे बस अच्छा रखा रख। यार दूर के नहीं नहीं आप करो ना आप। क्या करेंगे तुम बीच में करेंगे तो ये तो अच्छा रहेगा तो तुम बोले मुझे क्या है कयामत करी कयामत करिए क्या बोलते ऐसे कब ये फकीर का लोग कोई नहीं अभी लोग कुरान पढ़ते कुरान पढ़ते आप ये कुरान है माँ पे नहीं बड़े बकरे साहब किरात बोल रहे ना ये हिल रहा लेकिन मेरे चैलेंज दुनिया के मौलवियों कि सब के सब जाहिल है सबके सब जाहिल है इनको पता नहीं कि कुरान किसका है मुसलमानों को कुरान में ये लिखा है इनको बोले कि हक किसने दिया क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह की नबी ने क्या कहा ये अल्लाह की किताब है एक है मुसलमानों की किताब है झूठे कौम झूठे कर रहे तुम और तुम सच्चे होने वाले मेरा चैलेंज है दुनिया के मौलाना को तुम चैलेंज करिए मैंने साबित करिए मतलब कुरान मुसलमानों का है यह दिन नफरत पैदा हो मुसलमान को ना फर्क है पहले तो दूर की बात है फर्क ही नहीं कोई हिंदू लोग फर्क ही नहीं गीता फरो इधर समझ रहे आप तो इस्लाम क्या है बहुत आराम पर और मजहब इतने नहीं है बेटा तो आप समझ रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये मजहब है ही नहीं
ये मतलब है ही नहीं। ये क्या है? तुमने चांद देखे, पहले दिन के चांद, दूसरे दिन के चांद, तीसरे दिन के चांद, बढ़ते चल रहे हैं। डायमीटर वही रहेगा, डायमीटर वही रहेगा, लेकिन चांद बढ़ते जाए। चौथे दिन के चांद, पांचवें दिन के चांद, छठे दिन के चांद, सातवें दिन के चांद, आठवें दिन के चांद, नौवें दिन के चांद, 10वें दिन के चांद, 11वें दिन के चांद, 12वें दिन के चांद, 13वें दिन के चांद। अब इतने चांद देखिए, चांद इतने है, तो कोई कुछ अलग अलग चांद समझ रहा है, तो आगे जाहिल लोग, आगे जाहिल आके बाबा क्यों नहीं जाएगी? क्यों जाहिल है कि मुसलमानों को कुरान है, हिंदू की किताब है, सब कहीं बनाते बता नहीं पाया। दुनिया के मौलाना बता नहीं पाया सब। अब दुनिया को पढ़ने तो मैं चैलेंज है, सब के बता हिंदू गीता हिंदू बता नहीं पाया। यूट्यूब में चाहिए हिंदू में क्या बोले मेरे चैनल के अंदर चैनल मेरे चैनल के अंदर ये बात रखी है। सरकार ने चैनल में जो है ये बात रखी है, चैलेंज की है कि कोई साबित करके बताए ये सबके सब क्या है इतने चांद रह गया, चांद रह गए ना बढ़ने क्या जना लगा हुआ है। ये मेरा चांद है, उसके चांद इस बार को पूरा है, चांद तो एक ही है। अब गीता गीता क्या कही, कुरान क्या है? तमाम कुरान पे कितने ग्रंथ है ना, उसके अंदर जो सच्चाई है उसको एकत्रित करके एक अखंड किताब बनेगी। तमाम ग्रंथों के सच्चे विचारों को संग्रह है। उधर नहीं ला तमाम इंसानों को दिए, मुसलमानों के लिए बाप के लिए ठेकाने नहीं दिए उन्होंने। मुसलमानों के लिए मौलाना ने ठेकाने लगे मुसलमानों को कुरान क्यों डिवाइड कर रही हो तुम? कुरान मुसलमानों का नहीं, मैंने चैलेंज कर तुम चैलेंज कर बात ये क्या एक साल हो गए मैंने चैलेंज कर दिया। मेरे की आवाज़ मेरे आवाज़ की चल रहा है साबित क्या बता, कोई भी दुनिया कोई भी आलिम हो कोई भी हो साबित क्या बता। ये मेरा आका है खुद कहा, अल्लाह की किताब है। अरे तुमने लेटर ने मुझे लिखे, मुझे मेरे भाई ने लेटर लिखा, मेरे लिए है लेटर इसका है, लेकिन मेरे लिए कि मेरा लेटर है, मेरा लेटर है क्या? मेरे लिए लेटर है। इंसानों के लिए लिखा अल्लाह ने कि तुम इस तरह चलो भाई, जिंदगी इस तरह बना। गीता के अंदर है, देख बेटा नुआल साहब अभी हकीकत सामने पेश करता हूँ, और मैं बार बार इसको कहता हूँ कि लोग उसको नजरअंदाज न करें। कोई ना कोई नहीं बंदा अल्लाह का मेरी बात का आवाज़ मिलेगा और मेरे हर बात को लोगों तक पहुँचाएगा। नुआल साहब जब आदम साहब पैदा हुए बनाए गए पूरी ना फरमान और पूरी ना फरमान सुन बेटा ना फरमान और अल्लाह की बात मानने को तैयार ही नहीं। कोई मुँह तो मुझे कर रहा है, मुँह कर रहे कर रहे अल्लाह से कुछ मिला। अल्लाह को एक अल्लाह है, अल्लाह की इबादत करो। आके बाबा समझ तैयार नहीं। नुआल साहब 900 साल तक समझते रहे। कितने साल थे नुआल साहब? 900 साल तक समझते मानने नहीं। अल्लाह दो बंदों की अल्लाह मेरे कौम को खत्म कर, जितने भी आदम साहब ने नुआल साहब की जितने भी आदम पैदा हुए सबको खत्म किया। कैसे? पानी का जो है ना, पानी के परले जल पर जल क्या जब जा रहा है तो अल्लाह ने आदम भेजा, कौन सा? पानी का। तूफानी नूह गए, क्या कहते हैं? तूफानी नूह। जब तूफानी नूह बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ा तो हाथ से ज़्यादा बढ़ गया। तो जितने भी जुड़े थे नाफरमान लोग सबके खत्म। फिर पहाड़ कहाँ गए? दूधी पहाड़ के ऊपर। कहाँ रुके? दूधी पहाड़ के ऊपर। जब पानी का उतर गया, पानी खत्म होगा, दोनों सब पहाड़ी नीचे आए, तो उनको इल्हाम होता है। ऐ नूह ला महदूद इल्लल्लाह की तहलील तस्बीह करते हुए, ला महदूद क्या बोले? ला महदूद इल्लल्लाह की तहलील और तस्बीह करते हुए जिंदगी गुजारो। उसका नाम रखा क्या गया?
मजहबे सभ्य हो, मजहबे सभ्य हो। अब चल रहा यहाँ पर रुकर कर आज आगे मैं बढ़ रहा हूँ। तो मैंने पूरा वेद देखा, ये कोई है कि देखे, ऋग्वेद देखा, सामवेद देखा, अथर्ववेद देखा, यजुर्वेद देखा, कहीं नहीं मिला। एक छोटी किताब मिली जिसको मनुस्मृति बोलते हैं, मनुस्मृति। अब तुम हैरान होगा था गेट टू शब्द से बोल कि जल प्रलय के समय मनु महाराज ने सप्तऋषियों को नौका में बैठाया और जब जल पर आकाश तक पहुंचा कि दूधी पर्वत पे स्थिर हो गई, दोनों की जगह जो भी स्थिर हो गई। अगर अलग अलग तो दो तभी क्या लगा, पर इतना से नाम बदल गया। हम नुआले साहब का जो मनु महाराज के हके बाबा हके, वो मनु महाराज कहते और ना हम नुआले साहब कहते। जब पहले का ये होगा खत्म होगा तो नीचे उतरे पहाड़ के तो आकाशवाणी होती, आए मनु तो निर्गुण निराकर नारायण की स्तुति करते हुए जीवन व्यतीत कर, और उसका नाम रखेगा सनातन। अब गौर का मुकाम है, क्या नाम रखेगा सनातन। अब मैंने टैली का ही देखा, लामदुल्लाह जो है इसका ट्रांसलेशन क्या है, इसका ट्रांसलेशन क्या है कुछ देखा। लामदुल्लाह की ट्रांसलेशन अगर संस्कृत में देखा जाएगा निर्गुण निराकर नारायण, वही तो है भाषा। और लामो क्या मजहब सभ्य, पूरा क्या एक सभ्य माफिला पूरा क्या सभ्य का मतलब क्या है संस्कृत के अंदर सनातन धर्म है कैसे, वो सनातन बोलो या मजहबी सभ्य बोलो। ए बेटा राजकुमार ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन, समझे। निर्गुण निराकर नारायण का ट्रांसलेशन आदमी में क्या होता है लामदुल्लाह, और सनातन का ट्रांसलेशन देखा जाएगा तो ये सब जो अरे मैं पानी बोला, वाटर बोला या जल बोला, क्या फर्क पड़ेगा, ये कहीं पड़े। मैं तुझे रे वाटर दे तो पानी लग देगा, तू जल ला तो पानी लग देगा, है ना। भाषा बदले इसको नहीं है, तो हमारा मतलब क्या है एक है। ठीक है। अभी वो सनातन धर्म, मैंने बड़े बड़े पंडितों से पूछा, चतुर्वेदियों से पूछा कि बताओ भाई सनातन धर्म का अर्थ क्या, बता नहीं पाया। कितने मिनट हो गया? क्या क्या सनातन धर्म आप जारी रखिए, समझे क्या सनातन धर्म का अर्थ ये बता नहीं पाया। टाइम नहीं दिख रहा इसमें, चतुर्वेदी में ये बताए और पंडित टाइम के ऊपर ये है ना, अर्थ तो होगा ना उसका, टाइम नहीं दिख सनातन धर्म का अर्थ तो होगा। तो मैंने पूछा तो मुझे निराश होगा, कोई बता नहीं पाया, तो मैं निराश नहीं होगा, स्वयं उसके चिंतन करने लगा और आदत ढूंढने लगा। तो आज मैंने कई साल के बाद 4 बजे शाम में कई साल के बाद थोड़ा सामने हो कि क्या समझा रहे। हमारे यहाँ का एक पंडित था, उसने बोला कि मैं मुसलमानों में ऐसा गुरु नहीं देखा और हिंदुओं में भी ऐसा गुरु नहीं देखा। और पंडित एकदम बोला जाए तो जो पंडित कहा जाता है, सब चीज का ज्ञान रखता है ना बाबा। तो वो क्या है किसने बताया नहीं, मैं कई साल तक के मैं इसके अंदर रिसर्च करते रहा, कई साल तक। सब आया है। आज तरह की बार मैं बैठ गया ऐसा, मैं बैठ गया तो ख्याल आ गया, अभी शांति का छोड़ कर देखो तो प्लस ना प्लस तक क्या स प्लस ना प्लस तक से स्तुति, से स्तुति, ना से निर्गुण निराकर नारायण। अत्यंत यानी कि जो आत्मा शरीर के अंदर रहकर उस निर्गुण निराकर नारायण की स्तुति करती उसको सनातन नहीं करके सकते बोलो आज मुझे उसकी तारीफ कर रही है, उसकी स्तुति करेंगे निर्गुण निराकर। अब मैं मुसलमान है, मैं ऑक्सीजन ले रहा और कार्बन डाइऑक्साइड तो हाइड्रोजन की नाइट्रोजन छोड़ गया, तो मैं ऑक्सीजन ले रहा और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ऐसा, सब आत्मा है।
जब आत्मा एक है तो भी भावना क्यों अलग अलग है? भावना क्यों अलग अलग है? सोचने की बात है। अब ये गीता के अंदर क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सूर्याम्यहम्। अब ये गीता के अंदर है कि नहीं? है कि नहीं गीता के अंदर? इसका अर्थ क्या है? पता नहीं, बता मेरे बैग है बड़ा तो होगा लेकिन जब जब धर्म में गलानी आती है, धर्म बोला और धर्म से नहीं बोला, तो धर्म से नहीं कहा। जब जब धर्म में गलानी आती, ईश्वर अवतार को भेजता है, धर्म की रक्षा करता है और वह धर्म को मिटाता है। ये इसका अर्थ है ना? अभी इसका अर्थ अभी मैंने इसमें देखा पुराण के अंदर, अभी पुराण क्या है? उम्मुल किताब, किताबों की माँ। अब माँ का काम क्या है? बच्चियाँ जो खराब है उसको साफ करके अपने सिरे से लगा दी। यही माँ का काम है ना। बच्चों को क्या खराब हो जाएंगे, काट के फेंके नहीं क्या? खराब जाएंगे, साफ ऐसे वो साफ करके अपने पास रखेंगे। गौ तो सब है ना, अपने पास रखते। इसी तरह से पुराण ने क्या किया? तमाम ग्रंथों के जो विचार है, सत्य विचार, उसको एकत्रित किया और उसका नाम रखा पुराण। अभी उसकी रिपेयरिंग को नहीं कोने। अबे हम सबके धर्म को संस्था में कोने ये कैसे? हम धर्म संस्था में कोने, चाहे मोनू महाराज का हो या नो महाराज वही है कि और बाकी जितने भी आए सब धर्म सुधारेंगे, धर्म संस्था में नहीं। और ये धर्म संस्था में आपस में लड़ना शुरू कर दिए। डिवाइड करेंगे नहीं लोगों ने, डिवाइड करेंगे नहीं। मैं इनके खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ कि तुम हम सब की एक मजहब के रहने वाले, एक धर्म मानने वाले, मैं आगे डिवाइड क्यों कर रहे? मैं समझ में आ रही नहीं। तो पुराने भी क्या कहता? बोले जाओ बोलो हक बोल बात लो, इन्नल बातिला काना जो होगा उसका ट्रांसलेशन वही थी, ज्यादा ज्यादा इधर बस वही उसका अर्थ है। उम्र की तरफ जो बोल रहा ये समझे? हो रहा है 2 मिनट उम्र की तरफ है क्या? तो यार जितने भी वेदा है, अब जितने भी संस्था बन रहे हैं, ये बौद्ध के जो संस्था में कौन है? गौतम बुद्ध है। ईसाई को कौन है? क्रिश्चियन है। मुसलमान को तो मोहम्मद पैगंबर। क्या अलग अलग है? ये धर्म सुधारक है, रिपेयरिंग करने को ऐसा है। धर्म तो एक का चीज, धर्म तो एक का चीज है। क्या अलग कैसे होगा बेटा? तो बेटा ये हम अब ये भेदभाव जो है ना, उसको मिटाने के लिए मैं निकला हूँ। मैं हिंदू तरफ से बोला ना मुसलमान तरफ से। जो हक है वही हक है बाबा हक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकी शाह मर्दा शेर असदा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, शाह मन सुल्तान आलम या सैयद अहमद कबीर, खातिर मन कुन जमा या गौसे आज़म दस्तगीर, दस्तगीरी कीजिए या हज़रत रोशन जमीर, शाहों के शाह बादशाहों के बादशाह, लुत्फ़े अम्बिया कर्म औलिया, बाबा फजले पंजतन या अली, 5 नारे पंजतन के 1 नारा हैदरी या अली, पीर साबिर ख्वाजा कुतुब कलंदर, तमाम अल्लाह का दर दमस्त कलंदर, दादा किबला मुर्शिद का दर दमस्त कलंदर। ठीक है।